दोस्तों, भारत की सबसे प्रिय बुक सब कुछ का चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वोटर कार्ड। चौथे अध्याय का जो टॉपिक रखा गया है वो रखा गया है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड बहुत ही ज़रूरी है और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आप देख रहे हैं बेस्ट टेक्निकल क्रिएटर और मैं हूं सतबीर। तो चलिए मिलकर इस टॉपिक को हल करते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकालते हैं और इस पर एक खासी चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं वोटर कार्ड है क्या। वोटर कार्ड आपने देखा होगा आपके घरों में होता ही होता है और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कागज़ का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, पीवीसी का हो सकता है। किसी भी कंडीशन में ये दो तीन तरीके से आपके घरों के आसपास घरों में अंदर कहीं भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिरकार ये जो वोटर कार्ड है वो होता क्या है, ठीक, किस काम आता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा। आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, हम चौथे अध्याय की तरफ बढ़े हैं इस बुक के और पहला अध्याय आपने देखा होगा, दूसरा देखा होगा, आज चौथा अध्याय है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड क्या है? वोटर कार्ड एक नागरिकों के लिए पहचान है जो कि वोट डालने के काम आता है। इससे आपकी जो नागरिकता है वो तय होती है, यानी आपके पास वोटर कार्ड है तो आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है जी। इसमें आपका नाम, पता, जन्म तिथि, एड्रेस आदि शामिल होता है और आजकल ये ग्रामीण क्षेत्र में है, छोटे छोटे फाइनेंस लेने के लिए भी काम आता है और ये वोटर कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। वोटर कार्ड को कैसे बनवाया जा सकता है? दूसरा सवाल ये होता है, वोटर कार्ड को बनवाने के लिए सबसे पहले तो पात्रता होनी चाहिए, यानी आपकी जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। इसके बाद आपको आपके निर्वाचन आयोग उनके पास जाके, जिसको बीएलओ बोलते हैं, जो कि सरकारी स्कूल में उपलब्ध होते हैं, उनके पास जाके आपके डॉक्यूमेंट देने हैं। डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड और फोटो देने हैं, सिर्फ जमा करने हैं। वो सत्यापन करेंगे और आपका ऑनलाइन करके आपका वोटर कार्ड बन जाएगा और कुछ ही दिनों में आपके घर पर आ जाएगा। वोटर कार्ड कितने रुपए में बनता है ये भी जानना जरूरी है। वोटर कार्ड बनाने के लिए अभी तक कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है, यानी अभी भी ये बिल्कुल फ्री में बनाया जाता है। लेकिन किसी नज़दीकी जनसेवा केंद्र से आप ऑनलाइन कराएंगे तो ऑनलाइन कराने की जो मेहनत है वो फीस 50 रुपये या 100 रुपये आपसे चार्ज ले सकता है। लेकिन आप डायरेक्ट बीएलओ को कागज़ देते हैं तो वहाँ कोई शुल्क नहीं है। वोटर कार्ड खो जाने पर क्या करना चाहिए? अगर किसी का वोटर कार्ड बना था और खो गया तो क्या करना चाहिए? देखो, पहला तो तरीका यही है कि आप वोट लिस्ट निकालें और वहाँ से अपना नंबर खोजें। नंबर खोजने के बाद आप फिर से प्रिंट करा सकते हैं नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाके, नहीं तो आप रीऑर्डर भी कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर जाकर। और दूसरा ऑफलाइन का तरीका वही है, आप बीएलओ से मिलें और उनको अपने बारे में बताएं, जो भी समस्या हुई है वो आपको हल करके दे देंगे। यही एक तरीका होता है आपको खोए हुए पैन कार्ड को वापस से प्राप्त करने का। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन आप नज़दीकी जनसेवा केंद्र जाते हैं तो हो सकता है आपको एक दिन के अंदर या कुछ घंटों के अंदर आपको वोटर कार्ड प्राप्त हो जाएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है अगर आपका वोटर कार्ड खो गया है तो। और वोटर लिस्ट आप फ्री में डाउनलोड कर ही सकते हैं। उसकी लिंक, इससे वीडियो से रिलेटेड जितनी भी लिंक हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा और हमारी जितनी वीडियो होती हैं सबके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो से रिलेटेड लिंक, यानी वेबसाइट की लिंक डायरेक्ट आपको प्राप्त होती हैं। ठीक है, आप उसको भी चेक किया करो। वोटर कार्ड कौन बनवा सकता है ये एक सवाल होता है। वोटर कार्ड देखो, जिसकी उम्र 18 साल है, लड़का है, लड़की है, लेडीज जेंट्स जो भी है, भारत का निवासी है, वो बनवा सकता है और अपने आधार कार्ड और फोटो देके, दस्तावेज देके आप उसे बनवा सकते हैं। खुद ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर बीएलओ को कागज़ देके बनवा सकते हैं, जो हमने चर्चा पहले भी 2 मिनट पहले की थी इसी वीडियो में। ठीक है, तो कोई भी बनवा सकता है और किसी भी राज्य से बनवा सकता है। ये निर्धारित नहीं है कि कौन सा राज्य नहीं बनवा सकता, कोई भी बनवा सकता है। तो अब सिंपल सी बात है, अब एक और टॉपिक उठता है कि वोटर कार्ड किस देश में चलता है। देखिए, वोटर कार्ड तो चलता है केवल भारत में, केवल भारत के ही नागरिकों को वोटर कार्ड बनाया जाता है। बाकी अन्य देशों में अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, अपने अपने डॉक्यूमेंट होते हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, वहाँ की व्यवस्था अलग होती है। लेकिन हमारे देश में जो निर्भर करता है वो यही है, एक चुनाव प्रणाली के दौरान अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसी डॉक्यूमेंट की, वो यही वोटर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। और अभी अभी अगर हम वीडियो ये शूट कर रहे हैं और अभी अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 2024 के इलेक्शंस बिल्कुल सामने हैं, यानी होने वाले हैं 2 महीने के अंदर अंदर।
तो आप नज़दीकी जनसेवा केंद्र पे जाके अप्लाई कर सकते हैं अपना वोटर कार्ड। नहीं है तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ से वो आसानी से आपका वोटर कार्ड बना देंगे। क्योंकि ये ज़रूरी है, देश हित के लिए वोट डालना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठे हैं सभी पार्टियां या नेताएं या पूरा प्रशासन गलत है, तो ऐसा नहीं है। आप अपना वोट, कीमती वोट ज़रूर डालें, चाहे आप किसी को भी दें, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। चलिए कुछ सवाल उठा लेते हैं इस पहचान पत्र से रिलेटेड। हाँ, वोटर कार्ड का दूसरा जो नाम है वो पहचान पत्र है, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, वोटर कार्ड तो है, पहचान पत्र नहीं है हमारे पास। नहीं भाई, वोटर कार्ड को ही हिंदी फॉर्म में पहचान पत्र बोलते हैं। ठीक, पहचान पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। एक्चुअली आधार कार्ड को भी पहचान पत्र बोल सकते हैं, क्योंकि है तो पहचान का पत्र। ऐसे पासपोर्ट को भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको भी पहचान पत्र बोलते हैं। ये भी एक सवाल है। पहचान पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ दर्शाया गया है गूगल पर। देखिए 3 प्रकार के पहचान पत्र होते हैं। पैन कार्ड आयकर विभाग से हो गया, और पासपोर्ट हो गया, इस तरीके से वोटर कार्ड भी हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सवाल आपको खोजने निकलेंगे तो गूगल पर बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। लेकिन हम सारे सवालों के जवाब एक वीडियो में देंगे तो वीडियो हो जाएगा लेंथी। तो आपके मन में जो भी कोई सवाल आ रहा है इससे रिलेटेड, जो हमने कवर नहीं किया है, तो आप हमें कमेंट में पूछिए कि ये एक हमारा सवाल था, इससे रिलेटेड ये हमारा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, बाकी सब कुछ बुक में दिया हुआ है, आप बुक में पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है बुक में समझने में, वीडियो में समझने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कभी भी, और उसका जवाब तुरंत मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे क्या वोटर कार्ड के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है? नहीं, वोटर कार्ड के लिए पैन कार्ड कोई अनिवार्यता नहीं है। वोटर कार्ड बनवाने के लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सिर्फ आधार कार्ड और एक फ़ोटो की ज़रूरत है, कलर फ़ोटो की। इतने में ही आपका वोटर कार्ड जारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें? वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए देखिए, इसकी वेबसाइट पर आप चले जाना है। आपको सीधा लिखना है वोटर कार्ड गूगल पर। वहाँ पहली वेबसाइट जो आएगी उसे खोलिए, वहाँ अपना आईडी बनाइए, लॉगिन कीजिए, और आराम से आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। और एक एप्लीकेशन आता है वोटर हेल्पलाइन, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहाँ भी ये सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। उस ऐप के ज़रिए से भी आप सब कुछ कर सकते हैं। नया अप्लाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो रीप्रिंट कर सकते हैं, जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के ज़रिए से। ठीक है, तो ये उस एप्लीकेशन के द्वारा आप कर पाओगे। ये फिर से याद रखें, वोटर हेल्पलाइन, ये उस एप्लीकेशन का नाम है। हालांकि उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, और बुक आपके पास जो बुक है वो है सब कुछ जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आपको प्राप्त नहीं हुई होगी। लेकिन शायद आप इस वीडियो को 1 साल बाद देख रहे होंगे, तो बुक आपके पास ज़रूर होगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की जो शिक्षा है ना तो किसी चैनल पर है, ना किसी किताब में है, ना कोई टीचर पढ़ाता है। जो हम इसमें कवर करने वाले, जो हमारी सीरीज चल रही है जिसका नाम है सब कुछ, इसमें हम 400 टॉपिक को उठाएंगे। कितने? 400। और अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो चौथा टॉपिक है, मात्र चौथा, जिसमें आपकी सारी समस्याओं का हल एक किताब के अंदर। तभी तो इस बुक का नाम रखा गया है सब कुछ। तो डाउनलोड करने के लिए देखिए, मैंने एक बार प्रोसेस फिर से बता रहा हूँ आपको। इस वेबसाइट पर जाना है nbsp.in, और यहाँ से रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, और अपना एपिक नंबर डालना है, यानी वोटर कार्ड नंबर डालना है या रेफरेंस नंबर डालना है। OTP जाएगी और डाउनलोड हो जाएगा, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। इस तरीके से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप KYC करना चाहते हैं, कोई बोलता है कि आपके वोटर कार्ड की KYC नहीं हुई है, तो उसके भी यहाँ पर 3 स्टेप दिए हुए हैं, आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये QR कोड है, शायद ये QR कोड है ऐप डाउनलोड करने का, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके डाउनलोड कर सकते हैं। वरना इतना झंझट नहीं ले रहे हैं, आप नीचे जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है ऐप डाउनलोड करना। ऐप डाउनलोड करना तो सभी जानते हैं, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट वोटर हेल्पलाइन लिख दोगे तब भी हो जाएगा। उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जो काम आसान है उसकी तरफ नहीं बढ़ना है, जो कठिन काम है उसको ही तो सिखाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए मेरे चैनल पर और शेयर कीजिए।